आज की इस वीडियो में मल्टीपल चार्जर्स के साथ आईफोन 17 का बैटरी चार्जिंग टेस्ट हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। तो जो भी चार्जर्स हम यूज़ कर रहे हैं ना, सब वेल नोन रेप्यूटेड ब्रांड का चार्जर है। 20 वॉट से लेके 65 वॉट तक का चार्जर हम यूज़ किए हैं। किसी स्पेसिफिक चार्जर के साथ आईफोन 17 का बैटरी चार्जिंग टेस्ट अगर आपको देखना हो तो हम टाइम स्टैम्प दे दिए हैं। आप डायरेक्टली उस चार्जर के साथ आईफोन 17 का चार्जिंग टेस्ट देख सकते हैं। और क्योंकि आईफोन 17 के साथ बॉक्स में चार्जर नहीं मिलता है, तो वीडियो के एंड में क्योंकि हम मल्टीपल चार्जर्स को यूज़ किए हैं, तो हम कंक्लूजन भी आपके साथ शेयर करेंगे कि आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने यूज़ के अकॉर्डिंग आईफोन 17 के लिए आपके लिए बेस्ट चार्जर कौन सा रहेगा, कौन सा आपको लेना चाहिए। एंड इस वीडियो में आईफोन 17 को चार्ज करने के लिए जो 6 चार्जर्स हम यूज़ किए हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले ये एप्पल का 20 वॉट का चार्जिंग अडेप्टर है। उसके बाद सैमसंग का 25 वॉट वाला चार्जिंग अडेप्टर है। फिर नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे मैकबुक के साथ आने वाला ये एप्पल का 35 वॉट वाला डुअल टाइप सी पोर्ट वाला चार्जिंग अडेप्टर है। नेक्स्ट यहाँ पे एंकर का ये डुअल पोर्ट, एक टाइप सी और एक टाइप ए पोर्ट के साथ आने वाला 35 वॉट का चार्जिंग अडेप्टर है। इसके बाद नथिंग का 45 वॉट वाला टाइप सी चार्जिंग अडेप्टर है। एंड लास्ट में CMF बाय नथिंग का ये 65 वॉट वाला गैन चार्जर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन किया हुआ है। इन सभी चार्जर्स के थ्रू आईफोन 17 के बैटरी को हम 10 to 100% चार्ज किए हैं। और अलग अलग इंटरवल पे, लाइक 30 मिनट में, 1 आवर में या फुल चार्जिंग में कितना टाइम लगता है वो सब कुछ हम आपके साथ शेयर किए हैं। एंड अलग अलग टाइम पे जो टेम्परेचर गेन देखने के लिए मिलता है वो भी हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए हैं। इन सभी चार्जर्स के थ्रू जब हम अपने आईफोन 17 को चार्ज कर रहे थे, उस समय पे रूम या स्टूडियो का जो टेम्परेचर है वो 27 to 29 डिग्री सेल्सियस के अराउंड था। एंड जो भी चार्जर्स हम यूज़ किए हैं सभी में टाइप सी पोर्ट मिलता है। तो जो आईफोन के साथ टाइप सी केबल मिलता है ना, इसी केबल का यूज़ करके हम अपने आईफोन 17 के बैटरी को चार्ज किए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो को बनाने में जो है ना, कई दिनों का एफर्ट लगा है। तो अगर आप उस एफर्ट से कनेक्ट कर पाते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी चार्जर्स का बेस्ट बाय लिंक जो है वो हम स्क्रीन पर टैग कर दिए हैं, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो अभी फिलहाल मेरे आईफोन 17 में 10% बैटरी रिमेनिंग है। और अगर हम यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं, बैटरी सेटिंग में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चार्जिंग में ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग जो है वो इनेबल्ड है। और सबसे पहले जो है ना, अपने आईफोन 17 को चार्ज करने के लिए जो चार्जर यूज़ कर रहे हैं वो एप्पल का ये 20 वॉट वाला चार्जर है, टाइप सी चार्जर। एंड ड्यूरिंग चार्जिंग मेरे आईफोन में वाईफाई ऑफ रहेगा, मोबाइल डेटा ऑन रहेगा, ब्लूटूथ ऑन है और ब्राइटनेस लेवल 50% के अराउंड है। चार्जिंग टेस्ट हम स्टार्ट करें उससे पहले जो है ना, एक बार हम आपको टेम्परेचर मेजर करके दिखा देते हैं। रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। आईफोन के डिस्प्ले का जो टेम्परेचर है वो भी आप देख सकते हैं कि 32.8, 33 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। एंड बैक पैनल में सेंटर में जो टेम्परेचर है वो 32.8, मतलब कि वही 33 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। अब यहाँ पे हम अपने आईफोन को जो है ना चार्जर से कनेक्ट कर देते हैं। और ये सब कुछ बताते बताते जो है ना 1% बैटरी और ड्रॉप हो गया, 9% यहाँ पे शो कर रहा है। तो हम यहाँ पे जो है ना चार्जर को ऑन करते हैं। चार्जिंग स्टार्ट हो गया, टाइमर हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट सेटिंग में जाते हैं, बैटरी सेटिंग में। तो यहाँ पे 10% चार्ज हो गया। 30 मिनट के बाद नेक्स्ट चेक करें कितना परसेंट तक ये चार्ज होता है। तो एप्पल के 20 वॉट के चार्जर से आईफोन 17 को चार्ज करते हुए जो है ना, हमको 30 मिनट का समय हो चुका है। एंड हमको इन हैंड जो है ना स्लाइटली वार्म फील हो रहा है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30 मिनट में ये 10% से 65% पे आ गया है, मतलब कि 30 मिनट में 55% के अराउंड ये चार्ज हो गया है। तो एक बार क्विकली जो है ना हम टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। रूम टेम्परेचर वही 30 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। स्क्रीन का टेम्परेचर 36.2 एंड 35.9, मतलब वही 36 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। एंड बैक साइड में सेंटर में टेम्परेचर 35.7, मतलब कि 36 डिग्री सेल्सियस के अराउंड ही टेम्परेचर है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्पल के 20 वॉट के चार्जर से 46 मिनट में मेरा आईफोन 17 10 to 80% चार्ज हो गया है। एंड फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 घंटा 28 मिनट का समय हो चुका है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा आईफोन जो है वो 100% चार्ज हो गया है। तो टाइमर हम स्टॉप कर दिए हैं और लगभग वही आपको 1 घंटा 28 से 30 मिनट के आसपास का समय लगेगा एप्पल के 20 वॉट के चार्जर से। अगर आप अपने आईफोन 17 को 10% से चार्ज करते हैं तो 100% फुल चार्ज होने में। एंड इनिशियल 30 मिनट में ही थोड़ा फास्ट या क्विक चार्जिंग देखने के लिए मिलता है, जिसके कारण थोड़ा टेम्परेचर गेन होता है, जो ऑलरेडी हम आपको वीडियो में दिखाएं। बाकी फ़िलहाल जो है ना, अब मेरा आईफोन 17 बिल्कुल भी वार्म हमको इन हैंड फील नहीं हो रहा है। तो टेम्परेचर मेज़र करने का कोई रिक्वायरमेंट हमको नहीं लग रहा है। आज आईफोन 17 के चार्जिंग टेस्ट का है डे 2। और आज के इस वीडियो में जो है ना, हम सैमसंग का ये 25 वॉट वाला गैन चार्जर यूज़ करेंगे अपने आईफोन 17 के बैटरी को
10% से 100% तक चार्ज करने के लिए। जो सेटिंग्स है वो आप देख सकते हैं कि वैसा ही है जैसा हम एप्पल के 20 वॉट के चार्जर के साथ रखे थे। जैसे मोबाइल डेटा ऑन है, ब्लूटूथ ऑन है, ब्राइटनेस लेवल 50% के अराउंड है। जो रूम का टेम्परेचर है वो 28.5 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। और यहाँ पे डिस्प्ले का टेम्परेचर 31.9 32 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। और बैक साइड में सेंटर में टेम्परेचर 31.9 अगेन 32 डिग्री सेल्सियस के ही अराउंड है। एंड यहाँ से हम चार्जिंग जो है वो ऑन कर देते हैं। चार्जिंग स्टार्ट हो गया, टाइमर हम स्टार्ट कर देते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम सेटिंग में जाते हैं, बैटरी सेटिंग में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10% चार्जिंग शो कर रहा है। एंड यहाँ पे हम डार्क मोड को ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे आईफोन 17 का जो है ना चार्जिंग का 30 मिनट का टाइम पूरा हो चुका है। और बगल में जो है ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ये 30 मिनट का टाइम पूरा होने के बाद हम एक ही बार रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड नॉइज़ जो है ना उसको आप थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा लाउड बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैमसंग के 25 वॉट के चार्जर से मेरा आईफोन 17 जो है ना फर्स्ट 30 मिनट में 69% चार्ज हो गया। और फ़ोन जो है ना इन हैंड हमको स्लाइटली सा वार्म फील हो रहा है। तो क्विकली एक बार हम आपको टेम्परेचर मेज़र करके दिखा देते हैं। जो डिस्प्ले का टेम्परेचर है वो 38.7 है और सेंटर में 37.6 है। बैक साइड में सेंटर में टेम्परेचर जो है वो 36.8 37 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। सो लगभग 43 मिनट में मेरा आईफोन 17 जो है ना सैमसंग के 25 वॉट के चार्जर से 80% तक चार्ज हो गया है। 80% चार्जिंग वाला कंडीशन हम आपको इसलिए बता रहे हैं बिकॉज आईफोन जो है ना 80% चार्ज होने के बाद थोड़ा स्लो चार्ज होता है। सैमसंग के 25 वॉट के चार्जर से 1 घंटे में मेरा आईफोन 17 जो है ना वो 10% से लेके 91% तक चार्ज हो गया है। और इन हैंड हमको आईफोन जो है ना वो हल्का सा भी वार्म फील नहीं हो रहा है। तो टेम्परेचर मेजर करने का हमको ज़रूरत नहीं महसूस हो रहा है। सो यहाँ पे लगभग 1 घंटा 22-23 मिनट का समय हो चुका है एंड मेरा आईफोन 17 जो है ना वो 100% चार्ज हो गया है। तो टाइमर हम स्टॉप कर देते हैं। और सैमसंग के 25 वॉट के चार्जर से 1 घंटा 22 मिनट का समय लगा आईफोन 17 को 10% से 100% चार्ज करने में। जबकि एप्पल के 20 वॉट के चार्जर से जब हम इसको 10 to 100% चार्ज किए थे तो 1 घंटा 28 मिनट का समय लगा था। मतलब कि लगभग 5 मिनट का समय सैमसंग के चार्जर से कम लगा। फर्स्ट 30 मिनट के बाद इन दोनों ही चार्जर को यूज़ करते हमको स्लाइटली टेम्परेचर गेन देखने के लिए मिला था, जो हम आपको वीडियो में ऑलरेडी दिखाए। बट उसके बाद जो है ना इन दोनों ही चार्जर को यूज़ करते हमको आईफोन 17 में ऐसा कोई भी टेम्परेचर गेन देखने के लिए नहीं मिला। तो आज है आईफोन 17 के चार्जिंग का डे 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा आईफोन 17 जो है ना आज भी 10% चार्ज पे है। जो सेटिंग्स है वो आप देख सकते हैं। वाईफाई को हम ऑफ कर देते हैं, मोबाइल डेटा ब्लूटूथ ऑन है, ब्राइटनेस लेवल ऑलमोस्ट सेम 50% पे है, डार्क मोड हम डिसेबल किए हुए हैं। यहाँ पे अगर हम बैटरी सेटिंग में आते हैं तो आप देख सकते हैं 10% चार्ज है। तो जिस डेस्क पे हम ये चार्जिंग टेस्ट कर रहे हैं उसका टेम्परेचर 27.5 28 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। स्क्रीन पे टेम्परेचर 32.9 33 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है, 32.5। और बैक साइड में सेंटर में टेम्परेचर जो है वो 32.7 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। और आज जो हम चार्जर यूज़ करने वाले हैं वो एप्पल का 35 वॉट का चार्जर है, डुअल USB-C पोर्ट वाला चार्जर है, जो कि हमको मैकबुक के साथ मिला था। बाकी आप इस चार्जर को जो है ना अलग से अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। एंड एप्पल के इस 35 वॉट के Type-C अडेप्टर के ईच पोर्ट से जो है ना आप 35 वॉट का आउटपुट ले सकते हैं अगर आप एक चार्जिंग पोर्ट को यूज़ कर रहे हैं या एक डिवाइस को चार्ज कर रहे हैं। तो अगर आप दोनों Type-C पोर्ट को एक साथ यूज़ करेंगे या दो डिवाइस को एक साथ चार्ज करेंगे तो उस कंडीशन में 35 वॉट जो है वो डिवाइड हो जाएगा दोनों पोर्ट्स में। तो बिना टाइम वेस्ट किए जो है ना हम यहाँ पे ये जो Type-C अडेप्टर है एप्पल का इसको कनेक्ट कर दिए पावर सॉकेट में। तो अब यहाँ पे हम अपने आईफोन में इसको कनेक्ट कर देते हैं एंड चार्जिंग को हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं एंड टाइमर को हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरा ध्यान थोड़ा भटक गया था चार्जिंग टेस्ट से, तो इसलिए 3-4 मिनट एक्स्ट्रा टाइम हो गया। 34 मिनट हो गया आईफोन 17 के चार्जिंग टेस्ट का। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा फ़ोन जो है ना 78% चार्ज हो गया है। इन हैंड हमको बहुत ही स्लाइटली सा वार्म फील हो रहा है। तो एक बार हम आपको टेम्परेचर मेज़र करके दिखा देते हैं। स्क्रीन का जो टेम्परेचर है वो 35.8 और सेंटर में 34.2, तो ऐसा कोई हीटिंग नहीं है। और यहाँ पे सेंटर में भी 34.4 है। ऐसे एक बार जब 20 मिनट हो गया था चार्जिंग का ना, उसके बाद जब हम चेक किए थे तो 38 डिग्री सेल्सियस के अराउंड टेम्परेचर चला गया था। तो फिर भी जो है ना ऐसा कोई मेजर ओवर हीटिंग एप्पल के इस 35 वॉट के डुअल USB-C चार्जर से हमको देखने के लिए नहीं मिला आईफोन 17 में। फर्स्ट 30 मिनट में आप मान सकते हैं कि 75% के अराउंड चार्ज हो गया 10% से। इससे पहले जब हम एप्पल का 20 वॉट का या सैमसंग का 25 वॉट का चार्जर यूज़ किए थे उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा यहाँ पे चार्जिंग स्पीड हमको बेटर देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे लगभग 37 मिनट और कुछ सेकंड हुआ है और मेरा आईफोन जो है ना वो 80% चार्ज हो गया है। मतलब कि 10% से 80%
लेस देन 38 मिनट में एप्पल के 35 वॉट के USB-C अडाप्टर से आईफोन 17 चार्ज हो जाता है। सो एप्पल के 35 वॉट के चार्जर से आईफोन 17 एक घंटे में जो है ना 94% चार्ज हो गया है। तो एप्पल के 35 वॉट के USB-C चार्जर से आईफोन 17 को चार्ज करते हुए 1 घंटा 14 मिनट का समय हो चुका है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा आईफोन जो है ना वो 100% चार्ज हो गया है। तो टाइमर को हम स्टॉप कर देते हैं और अब जो है ना हमको इन हैंड फ़ोन बिल्कुल भी वार्म फील नहीं हो रहा है। तो टेम्परेचर मेज़र करने का हमको ज़रूरत महसूस नहीं हो रहा है। तो एप्पल के इस 35 वॉट के डुअल USB-C पोर्ट चार्जर से अपने आईफोन 17 को अगर आप चार्ज करते हैं तो 10 to 100% चार्ज करने में लगभग आपको 1 घंटा 15 मिनट का समय लगेगा। और वाइल चार्जिंग हमको ऐसा कोई भी यहाँ पे हीटिंग इश्यूज जो है वो नोटिस नहीं हुआ। एंड इस तरीके से आपको ये एंकर का डुअल पोर्ट वाला चार्जिंग अडेप्टर मिलता है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि मेरे आईफोन 17 में जो बैटरी लेवल है ना वो 8% यहाँ पे शो कर रहा है। सेटिंग आप देख सकते हैं, मोबाइल डेटा ऑन है, वाईफाई ऑफ है, ब्राइटनेस लेवल जो है वो हम 50% के अराउंड रखे हैं और डार्क मोड ऑफ है। एक बार हम आपको यहाँ पे सेटिंग में आके बैटरी सेटिंग में दिखा देते हैं। 8% यहाँ पे चार्ज शो कर रहा है। और चार्जिंग टेस्ट स्टार्ट करने से पहले जो है ना हम एक बार यहाँ पे आपको स्टूडियो का टेम्परेचर या जो डेस्क का टेम्परेचर है वो 29 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। आईफोन के स्क्रीन का जो टेम्परेचर है वो 31.7 32 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है, 31 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है बीच में। और बैक साइड में सेंटर में टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। अब नेक्स्ट जो है ना हम यहाँ पे चार्जिंग टेस्ट जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे चार्जिंग स्टार्ट हुआ हम यहाँ पे टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। एंड अब हम यहाँ पे स्क्रीन ऑफ करते हैं एंड नेक्स्ट 30 मिनट के बाद चेक कर लेंगे कितना % चार्ज होता है। सो एंकर के इस चार्जर को यूज़ करके आईफोन 17 के चार्जिंग का जो है ना 30 मिनट का टाइम पूरा हो चुका है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा आईफोन जो है ना वो 63% चार्ज हो गया है। क्विकली एक बार हम आपको टेम्परेचर मेजर करके दिखा देते हैं। स्क्रीन का टेम्परेचर 38.8 है, सेंटर में 37.8 है और बैक साइड में सेंटर में टेम्परेचर 37.6 है। मतलब कि वही 37-38 डिग्री सेल्सियस के अराउंड टेम्परेचर है। इन हैंड जो है ना फ़ोन स्लाइटली सा वार्म फील हो रहा है और फर्स्ट 30 मिनट में लगभग 54-55% जो है वो बैटरी चार्ज हुआ है। तो इस एंकर के 35 वॉट के चार्जर से आईफोन 17 को चार्ज करते हुए 47 मिनट का समय हो चुका है। एंड मेरा आईफोन जो है ना वो 80% चार्ज हो गया है। 8% से हम ये चार्जिंग टेस्ट स्टार्ट किए थे और फिलहाल जो है ना अब हमको इन हैंड मेरा आईफोन जो है ना वो बिल्कुल भी वार्म फील नहीं हो रहा है। एंकर के इस 35 वॉट के चार्जर से मेरा आईफोन 17 जो है ना वो 1 घंटे में 88% चार्ज हो गया है और इन हैंड जो है ना अब हमको ये बिल्कुल भी वार्म फील नहीं हो रहा है। तो अब नेक्स्ट जो है ना एक बार जब फुल चार्ज हो जाता है तो जो फाइनल चार्जिंग टाइम होगा वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। आईफोन 17 को चार्ज करते हुए लगभग 1 घंटा 25 मिनट का समय पूरा हो चुका है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा आईफोन जो है वो 100% चार्ज हो गया है। तो हम टाइमर को स्टॉप कर देते हैं। तो लगभग 1 घंटा 25 मिनट में एंकर के इस 35 वॉट के डुअल USB-A एंड C पोर्ट चार्जर से आप अपने आईफोन 17 को 8 या 10 to 100% चार्ज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम अपने आईफोन 17 को चार्ज करने के लिए नथिंग का ये 45 वॉट वाला टाइप C पोर्ट वाला चार्जिंग अडेप्टर यूज करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे आईफोन 17 में जो है ना 10% बैटरी रिमेनिंग है। अगर हम यहाँ पे बैटरी सेटिंग में आते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं। बाकी जो सेटिंग्स है वो आप देख सकते हैं। ब्राइटनेस लेवल 50% के अराउंड है। लो पावर मोड जो है वो हम डिसेबल कर देते हैं। वाईफाई ऑफ है, मोबाइल डेटा ऑन है। और चार्जिंग टेस्ट हम स्टार्ट करें उससे पहले क्विकली एक बार हम यहाँ पे टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। स्टूडियो का या डेस्क का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है और मेरे आईफोन के डिस्प्ले का टेम्परेचर जो है वो 34.7 है और कैमरा पैनल के अराउंड का टेम्परेचर जो है ना बैक साइड में भी 34.5 है और सेंटर में 33.9, मतलब वही 33-34 डिग्री सेल्सियस के अराउंड मेरे आईफोन 17 का फिलहाल टेम्परेचर है। तो यहाँ पे हम चार्जिंग टेस्ट जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे चार्जिंग स्टार्ट होगा हम यहाँ पे टाइमर भी स्टार्ट कर दिए हैं। आईफोन 17 जो है ना मैक्सिमम 40 वॉट का वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है और ये जो चार्जर है ये 40 वॉट से ज़्यादा का आउटपुट देता है। तो इसलिए हम एक बार 15 मिनट पे भी चेक कर लेंगे। फिलहाल हम स्क्रीन को ऑफ करते हैं। तो यहाँ पे लगभग 17 मिनट का समय हो चुका है एंड यहाँ पे जो मेरा आईफोन 17 है ना वो 48% चार्ज हो गया है। स्लाइटली हमको इन हैंड जो है ना वार्म फील हो रहा है। तो एक बार हम यहाँ पे टेम्परेचर मेज़र कर लेते हैं। स्क्रीन पे टेम्परेचर 38-39 डिग्री सेल्सियस के अराउंड शो कर रहा है। बैक साइड में अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर मेज़र करें तो कैमरा पैनल के अराउंड 39 डिग्री सेल्सियस है एंड सेंटर में टेम्परेचर जो है वो 38 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। अब नेक्स्ट यहाँ पे जब एक बार 30 मिनट का चार्जिंग टाइम पूरा हो जाएगा तो फिर चार्जिंग परसेंटेज चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे आईफोन 17 की चार्जिंग का 30 मिनट का समय पूरा हो चुका है एंड मेरा आईफोन 17 71% चार्ज हो गया है। इन हैंड जो है ना अब हमको बहुत ही हल्का हल्का वार्म फील हो रहा है। तो फिर से एक बार हम टेम्परेचर यहाँ पे आपको मेज़र करके दिखा देते हैं। स्क्रीन का टेम्परेचर 36.6 है, सेंटर में भी वही है 36.6
और बैक साइड में सेंटर में 36.5 है और कैमरा पैनल के अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस है, मतलब कि टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो गया है। और फर्स्ट 30 मिनट में नथिंग के 45 वाट के चार्जर से लगभग 62% चार्ज हुआ है, बिकॉज 10% से हम ये चार्जिंग टेस्ट स्टार्ट किए थे। सो लगभग 40 मिनट में मेरा आईफोन 17 जो है ना 80% चार्ज हो गया है नथिंग के इस 45 वाट के चार्जर से। और अब हमको इन हैंड जो है ना हल्का सा भी वार्म फील नहीं हो रहा है, तो टेम्परेचर मेज़र करने का हमको रिक्वायरमेंट नहीं लग रहा है। सो 1 घंटे में आईफोन 17 जो है ना 93% चार्ज हो गया है मेरे नथिंग के इस 45 वाट के चार्जर से। एंड फिलहाल जो है ना इन हैंड ये बिल्कुल भी वार्म फील नहीं हो रहा है। अब एक बार जब ये फुल चार्ज हो जाता है तो जो फाइनल चार्जिंग टाइम होगा वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। सो यहाँ पे मेरे आईफोन 17 के चार्जिंग का 1 घंटा 16 मिनट का समय हो चुका है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइमर हम स्टॉप कर देते हैं, बिकॉज मेरा आईफोन 17 100% चार्ज हो गया है नथिंग के इस 45 वाट के चार्जिंग अडेप्टर से। सो लगभग 1 घंटा 15-16 मिनट का समय लगेगा अगर आप अपने आईफोन 17 को 10% से 100% तक नथिंग के इस 45 वाट के चार्जर से चार्ज करते हैं तो। और जब मेरे रूम या स्टूडियो का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है, उस समय पे नथिंग के इस 45 वाट के चार्जर को यूज़ करने पे इनिशियल 15 to 30 मिनट के चार्जिंग में हमको 38-39 डिग्री सेल्सियस के अराउंड का टेम्परेचर जो है वो देखने के लिए मिला अपने आईफोन में। फिलहाल के लिए तो यहाँ पे ऐसा कोई हमको मेजर हीटिंग इश्यूज नोटिस नहीं हुआ है, बट एकदम पीक समर सीजन में जब रूम टेम्परेचर ही 32-33 डिग्री सेल्सियस के अराउंड हो, तो इनिशियल चार्जिंग में नथिंग के 45 वाट के चार्जर से ईजिली जो है ना आईफोन 17 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर टेम्परेचर गेन कर सकता है। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मेरा जो आईफोन 17 है इसमें 10% बैटरी रिमेनिंग है। चार्जिंग टेस्ट हम स्टार्ट करें उससे पहले जो है ना एक बार हम आपको डेस्क का टेम्परेचर मेजर करके दिखा देते हैं, जो कि आज थोड़ा कम है, 27.3 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। स्क्रीन का टेम्परेचर जो है ना वही 31 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है या फिर 30 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। बैक साइड में सेंटर में टेम्परेचर जो है वो भी 30.8 मतलब कि 31 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। नेक्स्ट यहाँ पे हम सेटिंग में जाते हैं। बैटरी सेटिंग में देख सकते हैं आप 10% चार्ज है। और आज की इस वीडियो में जो चार्जर हम यूज़ करने वाले हैं ये CMF बाई नथिंग का 65 वाट वाला गैन चार्जर हम यूज़ करेंगे। और इसका ये जो 65 वाट मैक्स वाला टाइप सी पोर्ट है ना, हम इसी को यूज़ करेंगे। एंड चार्जिंग केबल के दूसरे एंड को हम अपने आईफोन 17 से कनेक्ट कर देते हैं। एंड यहाँ पे हम चार्जिंग जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं चार्जिंग स्टार्ट हो गया, तो हम टाइमर भी स्टार्ट कर देते हैं। तो हम अपने आईफोन 17 को चार्ज करने के लिए अभी तक जो भी चार्जर यूज़ कर रहे थे ना वो सब 40 वाट से कम का चार्जर था। आईफोन 17 40 वाट का वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है, बट इस वीडियो में या इस क्लिप में जो है ना हम नथिंग का या CMF का 65 वाट वाला चार्जर यूज़ कर रहे हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 40 वाट का ये जो वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है इसको मैक्सिमम वॉटेज मिल रहा होगा। तो इसीलिए हम 15 मिनट पे एक बार जो है ना टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। इन हैंड हमको फ़ोन स्लाइटली वार्म फील हो रहा है, तो एक बार हम यहाँ पे डिस्प्ले का टेम्परेचर मेज़र करते हैं जो कि 39.2 है। अभी तक के चार्जिंग टेस्ट में जितने भी चार्जर्स को हम यूज़ किए सब में यहाँ पे टेम्परेचर जो है ना वो थोड़ा हमको ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। 38 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर है। और अगर हम परसेंटेज चेक करें तो फर्स्ट 15 मिनट में ही मेरा आईफोन जो है ना वो 45% चार्ज हो गया है, मतलब कि 15 मिनट में 35% के अराउंड ये चार्ज हो गया है, बिकॉज 10% से हम चार्जिंग टेस्ट स्टार्ट किए थे। अब नेक्स्ट एक बार हम 30 मिनट पे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे CMF बाई नथिंग के 65 वाट के गैन चार्जर से आईफोन 17 को चार्ज करते हुए हमको 30 मिनट का समय जो है वो पूरा हो चुका है। एंड मेरा आईफोन जो है ना वो 71% चार्ज हो गया है। अभी भी स्लाइटली जो है ना इन हैंड हमको वार्म फील हो रहा है। तो एक बार हम यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो स्क्रीन का मेज़र कर लेते हैं जो कि 38.3 है और सेंटर में भी वही 38 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। अगर बैक साइड में सेंटर का टेम्परेचर मेज़र करें तो वो 37.9 मतलब कि 38 डिग्री सेल्सियस के अराउंड टेम्परेचर है। 71% चार्ज हो गया, मतलब कि फर्स्ट 30 मिनट में 61% चार्ज हो गया, क्योंकि हम 10% से चार्जिंग टेस्ट जो है वो स्टार्ट किए थे। सो यहाँ पे लगभग 40 मिनट का समय हो चुका है एंड मेरा आईफोन 17 जो है ना वो 80% चार्ज हो गया, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इस 65 वाट के गैन चार्जर से आईफोन 17 जो है ना 1 घंटे में 93% तक चार्ज हो गया है, मतलब कि 83% चार्ज हुआ है, बिकॉज 10% से हम ये चार्जिंग टेस्ट स्टार्ट किए थे। और अब जो है ना हमको इन हैंड फ़ोन हल्का सा भी वार्म फील नहीं हो रहा है, तो टेम्परेचर मेज़र करने का हमको रिक्वायरमेंट नहीं लग रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम स्क्रीन ऑफ करते हैं और एक बार जब फुल चार्ज हो जाता है तो जो फाइनल चार्जिंग टाइम होगा वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो यहाँ पे नथिंग के 65 वाट के गैन चार्जर से चार्ज करते हुए जो है ना 1 घंटा 15 मिनट का समय हो चुका है एंड मेरा आईफोन 17 जो है वो 100% फुल चार्ज हो गया है। और अब इन हैंड जो है ना हमको बिल्कुल भी वार्म फील नहीं हो रहा है, एक्चुअली में एकदम ठंडा हो गया, रूम टेम्परेचर पे आ गया है। तो यहाँ पे लगभग 1 घंटा 15 मिनट का समय लगता है CMF बाई नथिंग के इस 65 वाट के गैन चार्जर से अगर आप अपने आईफोन 17 को 10 to 100% चार्ज करते हैं तो।
और वाइल चार्जिंग जो है ना ऐसा कोई मेजर हीटिंग इश्यूज़ देखने के लिए नहीं मिला हमको। 40 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ऊपर नहीं गया था। 38 डिग्री सेल्सियस के अराउंड टेम्परेचर चला जाता है 15 मिनट या 30 मिनट में, और उसके बाद जो है ना धीरे धीरे चार्जिंग स्पीड भी स्लो हो जाता है और उसके बाद फिर ऐसा कोई टेम्परेचर गेन भी देखने के लिए नहीं मिलता है। सो आईफोन 17 के इस चार्जिंग टेस्ट वीडियो का कंक्लूजन ये है कि ये जो 6 चार्जर हम इस वीडियो में यूज़ किए, इसमें से एप्पल का 20 वाट का, सैमसंग का 25 वाट का और एंकर का ये 35 वाट वाला डुअल पोर्ट चार्जिंग अडेप्टर, जिसमें टाइप सी पोर्ट को यूज़ किया जिसका 20 वाट का ही आउटपुट है। तो ये 3 चार्जर जो है ना 20 वाट के अराउंड का ही आउटपुट देता है, जबकि एप्पल का ये जो 35 वाट वाला डुअल टाइप सी पोर्ट वाला चार्जिंग अडेप्टर है, नथिंग का 45 वाट वाला जो टाइप सी चार्जिंग अडेप्टर है एंड CMF बाय नथिंग का ये जो 65 वाट वाला गैन चार्जर है, इनका जो आउटपुट है वो 40 वाट या 40 वाट से ज़्यादा का है। एंड इन सारे ही चार्जर से जब हम अपने आईफोन 17 को 10 to 100% चार्ज किए ना, तो 40 वाट के अराउंड का जो चार्जर है इससे लगभग 1 घंटा 15 से 20 मिनट का समय लगता है, जबकि 20 वाट के अराउंड का जो चार्जर है इससे लगभग 1 घंटा 25 से 30 मिनट का समय लगता है। तो फाइनल चार्जिंग टाइम में 10 मिनट का ही डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। एंड 1 घंटे में 10% से 90% के अराउंड, मतलब कि 90 to 94% के अराउंड मेरा आईफोन 17 चार्ज हो जाता है, फिर चाहे हम कोई भी चार्जर यूज़ कर रहे हों। मेरे आईफोन 17 को 10 to 80% चार्ज करने में भी लगभग 10 मिनट का ही टाइम डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। 40 वाट के अराउंड का जो चार्जर है वो 40 मिनट में 80% के अराउंड चार्ज कर देता है, जबकि 20 वाट के अराउंड का जो चार्जर है इसको लगभग 50 मिनट के आसपास का समय लगता है आईफोन 17 को 10 to 80% चार्ज करने में। तो 40 वाट का चार्जर आप यूज़ करें या 20 वाट का चार्जर आप यूज़ करें, आईफोन 17 को अगर आप फुल चार्ज कर रहे हैं, 80% चार्ज कर रहे हैं या 90% तक चार्ज कर रहे हैं, तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो थोड़ा डिफरेंस है वो इनिशियल 15 to 30 मिनट के फास्ट चार्जिंग में या क्विक चार्जिंग में आपको देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट 30 मिनट में अगर हम 40 वाट के अराउंड का चार्जर यूज़ करते हैं तो मेरा आईफोन 17 जो है फर्स्ट 30 मिनट में 10 to 70 to 75% के अराउंड चार्ज हो जाता है। वहीं पे जो 20 वाट का चार्जर है, जब हम इसको यूज़ कर रहे थे तो मेरा आईफोन 17 जो है वो फर्स्ट 30 मिनट में 10% से 55% to 60% के अराउंड चार्ज होता है। एंड इन सभी चार्जर्स को जब हम यूज़ किए तो आईफोन 17 के साथ जो बॉक्स में टाइप सी केबल था, हम इसी को यूज़ किए। बैटरी सेटिंग में ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग का जो सेटिंग था वो हम इनेबल करके रखे थे। सभी चार्जर्स से चार्ज करते हुए मेरे रूम में जो सीलिंग फ़ैन है वो हम मीडियम स्पीड पे चला के रखे थे, कोई भी एसी नहीं चल रहा था। एंड उस कंडीशन में हमको ऐसा लगता है कि किसी भी चार्जर को यूज़ करते हुए मेरे आईफोन का टेम्परेचर जो है ना 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं गया था, तो ओवर हीटिंग जैसा ऐसा कोई प्रॉब्लम हमको नोटिस नहीं हुआ। सो अब फाइनली हम आईफोन 17 या कोई भी और प्रीवियस जनरेशन आईफोन के लिए अगर आप एक बेस्ट चार्जर लेना चाह रहे हैं तो हम अपना रिकमेंडेशन आपके साथ शेयर करेंगे, साथ में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी पहले से आईफोन यूज़ कर रहे हैं और आपके पास एप्पल का 20 वाट वाला ये चार्जर है, तो फिर आपको कोई भी नया चार्जर लेने का ज़रूरत नहीं है। आप इसी चार्जर को यूज़ कीजिए अपने नए आईफोन के साथ। जो टाइप सी केबल आया है आप इसको उसके साथ यूज़ कीजिए। अब अगर आप एक नया आईफोन खरीदे हैं और आपके पास ऑलरेडी एक चार्जिंग अडाप्टर है जिसमें कि टाइप ए पोर्ट है, तो जो आईफोन के साथ टाइप सी केबल मिला है वो तो आप यूज़ नहीं कर सकते। तो जो भी चार्जर या केबल आप यूज़ कर रहे हैं कोशिश कीजिएगा कि वो अच्छे ब्रांड का हो, रेप्यूटेड ब्रांड का हो, और उस चार्जर या उस चार्जिंग केबल से जब आप अपने आईफोन को चार्ज करते हैं ना तो फर्स्ट 30 मिनट में ये देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा 2 3 4 5 बार चार्ज करके कि क्या आपका आईफोन फर्स्ट 30 मिनट में बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रहा है। और अगर ऐसा होता है तो आप उस चार्जर या उस चार्जिंग केबल को यूज़ मत कीजिए, आपको एक नया चार्जर खरीदना चाहिए। थर्ड कंडीशन, अगर आप एक नया आईफोन परचेज़ किए हैं, आपके पास ऑलरेडी एक टाइप सी पोर्ट वाला चार्जिंग अडेप्टर है, तो कोशिश कीजिएगा कि वो अच्छे और रेप्यूटेड ब्रांड का हो और उसके साथ जो आपको आईफोन के साथ टाइप सी केबल मिला है उसी को आप यूज़ कीजिए। बट इनिशियली कुछ दिनों तक चार्ज करते हुए आपके आईफोन में फर्स्ट 30 मिनट में अगर मेजर हीटिंग इश्यूज़ आपको नोटिस हो रहा है तो आप उस चार्जर को, उस चार्जिंग अडेप्टर को यूज़ मत कीजिए। अब फोर्थ कंडीशन, अगर आप एक नया आईफोन परचेज़ किए हैं, आपको एक नया चार्जिंग अडेप्टर परचेज़ करना है, तो सबसे पहले तो जो आप चार्जिंग अडेप्टर परचेज़ करने जा रहे हैं वो एक टाइप सी पोर्ट वाला चार्जिंग अडेप्टर होना चाहिए, ताकि आपके आईफोन के साथ जो टाइप सी केबल मिला है उसी को आप यूज़ कर पाएँ। अब जो आप चार्जिंग अडेप्टर खरीदने जा रहे हैं कोशिश कीजिएगा कि वो थोड़ा वेल नोन या रेप्यूटेड ब्रांड का हो। जैसे मेरे पास यहाँ पे एप्पल का है, सैमसंग का है, एंकर का है, इसके अलावा नथिंग या CMF बाय नथिंग का है, इसके अलावा बेल्किन हो गया, यूग्रीन हो गया, ऐसा थोड़ा ट्रस्टेड ब्रांड का चार्जिंग अडेप्टर्स ही परचेज़ कीजिएगा। अब अलग अलग बजट में आईफोन 17 के लिए या कोई भी और आईफोन के लिए अगर आपको एक बेस्ट चार्जिंग अडेप्टर लेना है या इन
सब में से कोई चार्जिंग अडेप्टर लेना है तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आप एक नया आईफोन परचेज़ किए हैं और आपको एप्पल का ही चार्जिंग अडेप्टर लेना है, 1500 रुपये के अराउंड एप्पल का जो 20 वॉट का चार्जिंग अडेप्टर है ये अच्छा है, आप ले सकते हैं। बट अगर आपका बजट कम है, आपको 1000 रुपये से कम में चार्जिंग अडेप्टर लेना है, तो फिलहाल के लिए जो मेरा बेस्ट रिकमेंडेशन रहेगा वो एंकर का ये जो 35 वॉट वाला डुअल टाइप सी एंड टाइप ए पोर्ट वाला चार्जिंग अडेप्टर है ना, ये बेस्ट रहेगा। एंड एंकर के इस चार्जिंग अडेप्टर का रिसेंटली हम एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड किए हैं, तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। इसमें आपको एक टाइप सी पोर्ट मिल जाता है पीडी चार्जिंग आउटपुट के साथ, और एक टाइप ए पोर्ट मिल जाता है 15 वॉट के आउटपुट के साथ। तो आप इससे जो है ना एक साथ 2 डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हैं। और ये जो चार्जिंग अडेप्टर है ना, ये 700 रुपीज़ के अराउंड में हम परचेज़ किए थे। फिलहाल जब हम ये वीडियो बना रहे हैं अमेजॉन पे इसका प्राइस जो है ना 600 एंड समथिंग रुपीज़ शो कर रहा है। बेस्ट बाय लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो फ्लिपकार्ट का लिंक होगा वो हम स्क्रीन पे टैग कर देंगे। तो फिलहाल के लिए अगर आप अपने आईफोन के लिए 1000 के बजट में ऐसा चार्जिंग अडेप्टर देख रहे हैं जिसमें आप एक ही समय पे अपना फ़ोन या आईफोन और अपना वॉच, ईयरफोन भी चार्ज कर पाएँ टाइप ए पोर्ट के थ्रू, तो ये चार्जिंग अडेप्टर जो है ना काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप इसके साथ जा सकते हैं। एंकर जो है ना एक ट्रस्टेड और अच्छा ब्रांड है चार्जिंग अडेप्टर्स केबल के मामले में। एंड एंकर का ये चार्जिंग अडेप्टर अगर आपको नहीं मिलता है ना, तो उस कंडीशन में सैमसंग का ये जो 25 वॉट वाला गैन चार्जर है ये भी आपको ईजिली 800 to 900 रुपीज़ के अराउंड अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। आप ऑफलाइन मार्केट में भी इसको ले सकते हैं। और ये भी जो है ना एक काफ़ी अच्छा टाइप सी चार्जिंग अडेप्टर है, आप अपने किसी भी डिवाइस को चार्ज करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। और लो वाट वाला जो चार्जिंग अडेप्टर रहता है ना, ये ओवरनाइट चार्जिंग में भी अच्छा रहता है। अब अगर आपको अपने आईफोन के लिए 40 वॉट का चार्जिंग अडेप्टर लेना है, तो पहला तो ये जो एप्पल का 35 वॉट वाला डुअल टाइप सी पोर्ट वाला चार्जिंग अडेप्टर है, ये हम आपको परचेज़ करना रेकमेंड नहीं करेंगे। अगर आप ऑलरेडी एक मैकबुक यूज़र हैं और आपको मैकबुक के साथ ये चार्जिंग अडेप्टर मिला है, तो डेफिनेटली आप इसका यूज़ कर सकते हैं अपने आईफोन 17 को चार्ज करने के लिए। बिकॉज एप्पल का ये जो 35 वॉट वाला डुअल टाइप सी पोर्ट वाला चार्जिंग अडेप्टर है ना, ये 5800 रुपये के अराउंड मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और नथिंग का ये जो 45 वॉट वाला टाइप सी चार्जिंग अडेप्टर है, ये भी लेना हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी जो है ना 2000 रुपये से ऊपर ही मिलता है। बट अगर आपका बजट 2000 रुपये से ऊपर का है और आपको एक ऐसा चार्जर चाहिए जिसमें आपको मल्टीपल पोर्ट्स मिल जाए, एक साथ आप मल्टीपल डिवाइसेस को चार्ज कर पाएँ, तो CMF बाय नथिंग का ये जो 65 वॉट वाला गैन चार्जर है ना, आप इसके साथ जा सकते हैं। इसमें आपको 2 टाइप सी पोर्ट के साथ एक टाइप ए पोर्ट मिलता है, तो आप अपना मल्टीपल डिवाइसेस जो है ना एक साथ इस चार्जर के थ्रू चार्ज कर पाएंगे। एंड हम आपको बता दें कि CMF बाय नथिंग का ये जो ओरिजिनल चार्जर है ना, ये 2000 रुपये से ऊपर मिलता है, 2500 रुपये के अराउंड मिलता है। इसी तरीके से सैमसंग का ये जो चार्जर है ना, ये 800 से 900 रुपये के अराउंड मिलता है। अमेजॉन एज वेल एज फ्लिपकार्ट दोनों ही प्लेटफॉर्म पे सेम सा दिखने वाला चार्जर जो है ना आपको काफ़ी कम प्राइस में मिल जाएगा। तो वहाँ पे डुप्लीकेट चार्जर्स रहता है, तो वो ध्यान से लीजिएगा। ऐसे जो ओरिजिनल चार्जर मेरे पास है, इसका बेस्ट बाय लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज स्क्रीन पे टैग्ड मिल जाएगा, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। इन चार्जर्स के अलावा अगर आप अपने आईफोन 17 के साथ या किसी भी और आईफोन के साथ कोई चार्जर यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस है वो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यूज़र्स को अगर कोई नया चार्जर लेना होगा तो उनके लिए आपका कमेंट जो है वो हेल्पफुल होगा। एंड आईफोन 17 का किसी और चार्जर के साथ अगर आप चार्जिंग टेस्ट वीडियो देखना चाहेंगे तो उस चार्जर का नाम आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर ग्रुप में जो भी आईफोन परचेज़ करने का सोच रहे हैं या जिनके पास आईफोन है, उनको अगर आप ये वीडियो चाहें तो शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझदारी से कीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।